नमस्कार। आज मैं आपको होली की कथा सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले होली की कथा सुनने के और पूजा करने के क्या लाभ मिलते हैं वो जानते हैं। पहला, भक्ति और विश्वास की वृद्धि। प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। कथा सुनने से भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता है। दूसरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। होलिका दहन की कथा ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। तीसरा, मानसिक शांति और सकारात्मकता। कथा सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। ये हमें धैर्य और संयम सिखाती है। चौथा, पारिवारिक और सामाजिक एकता। होली की कथा परिवार और समाज को जोड़ने का माध्यम है। पांचवां, आध्यात्मिक शुद्धि। होलिका दहन के समय कथा सुनने और पूजा करने से मन और वातावरण की शुद्धि मानी जाती है। ये जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि न किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो बहुत घमंडी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि सब लोग उसी की पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय विष्णु जी का नाम जपता रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डांटा और डराया, पर प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की, जैसे ऊंचाई से गिरवाया, जहरीले सांपों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। योजना बनी कि होलिका आग में बैठकर प्रहलाद को गोद में ले ले, ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन हुआ उल्टा। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा और सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया। तभी खंबे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, यानी न दिन न रात, दरवाजे की चौखट पर, यानी न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से, यानी न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध किया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप का अंत किया। अगले दिन लोग खुशी में रंग खेलते हैं। ये दिन प्रेम, भाईचारे और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस कथा का संदेश: सच्ची भक्ति और विश्वास की हमेशा जीत होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। कथा समाप्त हुई। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।